कैलेंडर आपको भले ही बताए कि महीना ठंड वाला है, लेकिन तापमान साफ साफ बता रहा है कि गर्मी प्रचंड है। भला किसने सोचा था कि फरवरी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज चर्चा होगी गर्मी के प्रचंड मार्च पर। यूं तो बसंत का महीना गुलाबी ठंड वाला होता है, लेकिन इस बार मानो सूरज के प्लान कुछ और ही हैं। फरवरी में गर्मी ने जो ट्रेलर दिखाया है, उसके बाद सभी डरे हुए हैं। मार्च और उसके बाद मई जून की पिक्चर कितनी भयंकर होगी। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 11 डिग्री ज्यादा रहा है। जब गर्मी के इतने प्रचंड होने की आशंका है तो इसके असर भी उतने ही प्रचंड होंगे। आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ हम इसी भयंकर गर्मी से बचाव और दूसरी अहम बातों पर चर्चा भी करेंगे। प्रचंड गर्मी पड़ने के पीछे आखिर क्या वजह है? चिलचिलाती गर्मी से कब मिलेगा छुटकारा? गर्मी से खुद को कैसे रखें सुरक्षित? गर्मी का फसल और बाजार पर किस तरह का पड़ेगा असर? और हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ पीपी शर्मा, प्रेसिडेंट स्काईमेड, डॉक्टर राजीव गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एट द सीके बिरला हॉस्पिटल दिल्ली एंड गुरुग्राम, डॉक्टर ज्योति खनीजो, हेड डायटिटिक्स मैक्स हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आप सबका मैं स्वागत करूं। उससे पहले हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं, विश्व मोहन, जो कि हमें मौसम विभाग की जो अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं और किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि गर्मी प्रचंड होने वाली है। बेमौसम बेतहाशा पड़ रही गर्मी पर मौसम विभाग ने आखिर क्या कुछ कहा है। इस बार मार्च में ही जो गर्मी हम देख रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा तापमान रहेगा। फरवरी में रिकॉर्ड तापमान दर्ज होने की वजह से मार्च से हम देख रहे हैं कि मई तक जो महीना है उसके बीच हीट वेव चलने की भी संभावना है। पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार दे रहे हैं। बताएं विश्व मोहन। एक बार फिर से तापमान को लेकर चिंता बढ़ गई है। जिस तरह से फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुए हैं, ऐसा आईएमडी ने कहा है कि फरवरी के महीने में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है। वही मार्च के महीने को लेकर भी मौसम विभाग का यही अनुमान है कि सामान्य से ज़्यादा तापमान रह सकता है। वहीं प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट का तो अनुमान ये है कि देश के कई हिस्सों में 40 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर सिर्फ मार्च के महीने में ही जा सकता है। तो फसल के लिहाज से एक बड़ी चिंता है रबी फसल को लेकर, खास करके गेहूं को लेकर। इल्ड जिन गेहूं फसलों की बुआई, जिनकी बुआई दिसंबर से जनवरी के दौरान हुई होगी, लेट सोइंग हुई होगी, उनकी फसल को लेकर, उनके इल्ड को लेकर चिंता है। हालांकि अर्ली सोइंग वालों को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि उसकी कटाई का वक्त अब आ रहा है। बहुत सारी फसलों के अराइवल का भी टाइम आ गया है, तो वहाँ पर चिंता नहीं है। लेकिन गेहूँ की फसलें जिनकी बुआई दिसंबर जनवरी के दौरान है, उसको लेकर चिंता है। हालांकि सरसों और चना को लेकर उतनी चिंता नहीं है, लेकिन सरसों और चना में भी 4 से 6% तक के इल्ड को लेकर नुकसान की संभावना बन रही है। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को यही लगता है कि जो मौसम में अचानक से जो गर्मी बढ़ी है, इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ फसलों को नुकसान ही ज़्यादा होने वाला है। और मार्च और मई के दौरान आईएमडी का ये भी अनुमान था कि सामान्य से ज़्यादा तापमान रह सकता है और हीट वेव काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। वही लानीना की स्थिति धीरे धीरे यहाँ से कमज़ोर हो सकती है और अल्नीनो की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ऐसा जितने भी बड़े वेदर एजेंसी है ग्लोबल लेवल पे, उन लोगों का भी यही अनुमान है कि जून के बाद से यहाँ पर अल्नीनो की स्थिति बन सकती है, जो ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशन जो इंडिया की है उसके लिए बेहतर नहीं है। चलिए, शुक्रिया विश्व मोहन तमाम जानकारियां हमको देने के लिए। और हमारे मेहमानों की ओर हम रुक करेंगे। आप सभी का स्वागत है। और जीपी शर्मा जी, आप ही के पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई शहरों में हम देख रहे हैं पारा जो है वो सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री ज़्यादा हो गया है। दिल्ली में तो सामान्य से 7 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में मौसम को आप कैसे बदलता हुआ देख रहे हैं? कितनी बड़ी चिंता की ये बात है? जो हमारा गर्मी के महीने होते हैं, आपको लगता है कि इस साल वो ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाएंगे? सामान्य तापमान आपने बताया जैसे 4 से 5 डिग्री उससे ज़्यादा है। मैं कहूँगा कई स्थानों पर तो कई पॉकेट्स में ये उससे भी ज़्यादा है।
दिल्ली जैसी बात करें, हालांकि चाहे फसलों को एग्री बाउल तो और एरिया है, लेकिन दिल्ली में ही तापमान लगभग सामान्य से 8 से 9 डिग्री तक ज्यादा चला गया था। कल के दिन अगर कहें तो तापमान अभी भी लगभग 7 डिग्री ज्यादा है, 7 डिग्री अबव द नॉर्मल। तो फरवरी के महीने में करीब करीब सभी जगह ही उत्तरी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में ये सामान्य से, मैं कहूँगा 5 डिग्री तक तो सामान्य से ज्यादा रहा ही है, जो कि एक रिकॉर्ड है। दिल्ली का तापमान आप कहेंगे फरवरी के महीने में पूरे महीने की एवरेज ले तो 24 डिग्री होता है, और इस बार 28 डिग्री या उसको पास चला जाएगा। आज का दिन ही मिलाएंगे 28 डिग्री, 4 डिग्री का तापमान सामान्य से ज्यादा होना एक बहुत चिंता का विषय है। और यही हाल बाकी क्षेत्रों में भी है। वैसे जो राजस्थान की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें, आसपास क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश, सभी में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। और जैसा हमने पिछली बार भी देखा था, पिछले साल हमारे फसलों पे ज्यादा असर हुआ था। जो प्रोडक्टिविटी टोटल थी काफी, मेरे ख्याल में 3-4 मिलियन टन्स असेसमेंट से कम हुआ था। तो मौसम की स्थिति देखते हुए तो थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। और हमने तो शुरुआती दौर में जनवरी में जैसे या फरवरी के शुरू में कहा था कि तापमान बढ़ जाने की संभावना है, लेकिन अब तो वो हो गया है, ऐसी स्थिति पहुंच गई है और इसमें कोई सुधार होता हुआ दिखाई देता नहीं। अभी फसलों की कटाई कुछ जगह शुरू हुई है, लेकिन ज्यादातर जगह शुरू होनी है और अभी लास्ट स्टेजेस में है। और इसने बढ़े हुए तापमान के चलते जो रबी की अलग अलग जो फसलें हैं, और विशेषकर जिसमें गेहूं की फसल है, उसके लिए मुझे लग रहा है जैसे कि नुकसान जरूर हो सकता। फायदा तो खैर किसी भी हालत में भी नहीं। मुझे तो अनुमान ऐसा है कि हालांकि जैसे सीजन के हिसाब से भी मार्च में जरा तापमान फरवरी से बढ़ जाते हैं तो वो भी बढ़ोतरी होगी, और उसके ऊपर जो नॉर्मल मौसम की वजह से तापमान में वृद्धि होगी वो थोड़ी चिंताजनक मार्च के महीने में भी रहेगी। मुझे तो हमारा अनुमान है कि काफी सारे क्षेत्रों में मार्च के मिड तक ही काफी सारी जगहों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच जाएगा। और ऐसे क्षेत्र एक दो कोई आइसोलेटेड जगह नहीं होगी, काफी ज्यादा क्षेत्र होगा, जो कि डेफिनेटली एक चिंता का विषय बनेगा। और मार्च का महीना कोई राहत लेके आने वाला नहीं है, ऐसा स्काईमेट का अनुमान है। और उसके चलते 40 या उसके आस पार भी पारा काफी स्थानों, विशेषकर देश के मध्यवर्ती भागों में, जिसमें महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, उड़ीसा की बात करूंगा, और उसके साथ साथ इवन जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहेगा, 40 डिग्री पार करेगा। और बाकी क्षेत्रों में जैसे उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों में बात करें तो सामान्य से तापमान 4 से 5 डिग्री अधिक रहने की संभावना रहेगी मार्च में भी। जी चलिए, तो यहाँ पर अगला सवाल भी आपसे मुझे यही लेना है, क्योंकि मौसम पर एल नीनो का असर कहा जा रहा है। तो क्या ये एल नीनो अब पूरा साल ही बना रहेगा, या फिर आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि एल नीनो का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, और जो सूखे की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है उसमें थोड़ी सी नरमी आते हुए देखेंगे, गुंजाइश थोड़ी सी कम हो सकती है क्या? साथ ही आप हमें ये बताएं कि देश में इस बार मानसून आखिर फिर रहेगा कैसे? जहां तक आपने एल नीनो का कहा, तो एल नीनो देखिए शुरुआती दौर हैं जरूर। फरवरी के महीने में, अभी तो अंत है फरवरी का, कहते हैं स्प्रिंग बैरियर होता है, जिसमें कि जैसे जितनी आप इवेंट से दूर फोरकास्ट करेंगे किसी भी चीज का, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है। और जैसे जैसे इवेंट के पास जाएं, वो फोरकास्ट ज्यादा रिलायबिलिटी होती है। पक्की बात है, जो फोरकास्ट अप्रैल में आएगा वो तो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। लेकिन पिछले फोरकास्ट को देखते हुए भी एल नीनो के जो फोरकास्ट हैं, फरवरी आप 2018 की फोरकास्ट देख लीजिए, प्रेडिक्शन एल नीनो की जो हुआ था, डिट्टो करीब करीब इस बार से मिल रही है। कुछ और आंकड़े जरूर आएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी की फोरकास्ट उस हिसाब से जाएं तो हम ड्राउट की तरफ चले जाएंगे, पर हम अभी इस स्टेज पर इतना शोर ना करके किसी को चिंता की स्थिति में लाने का मोटिव नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो लानीना कंडीशन पिछले 3 साल से ज्यादा चल रही थी, वो अब फेड हो रही है। बहुत जल्द, कुछ ही सप्ताह में, 2-3 में न्यूट्रल कंडीशन हो जाएंगी। मानसून के आने तक और या उससे पहले ही एल नीनो की कंडीशन बन रही है। और जब हाफ वे थ्रू होगा मानसून, तो लगभग 60% एल नीनो का कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट है।
हम इसको वेरीफाई करते रहेंगे। मार्च का महीना भी आएगा, तभी हम हर सप्ताह एल नीनो के बारे में, एनसो के बारे में अपनी स्काईमेट के साइट पे अपडेट देते हैं। कोई और एजेंसी नहीं दे रही है। और ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं कि तैयारी हमारी पूरी रहनी चाहिए। अगर कोई ऐसे स्थिति बन जाती है, एल नीनो की स्थिति को लेकर चिंता जरूर है। जब एल नीनो होता है 80% केसेस में बिलो नॉर्मल रेनफॉल, और उस 80% में से 60% केसेस में ड्राउट की स्थिति है। पिछला रिकॉर्ड देखें तो आप पिछला रिकॉर्ड, लगभग मैं 70-80 साल की बात कर रहा हूं, उसके रिकॉर्ड को जाएं तो, और जब भी एल नीनो ला नीना के बाद हुआ है, उस वक्त तो बहुत ही खराब हालात देखने को मिले हैं। चाहे वो 1965 का हो, 76 का हो, 2009 का हो, ये ऐसे साल हैं जो ला नीना खत्म होने के बाद एल नीनो आया था, और इस बार भी वही है। तो आप हर स्थिति को एक साथ ही लेके मत चलिए। हर बार स्थिति जरूर अलग अलग होगी। एल नीनो को लेके चिंता जरूर है। और अब तो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज जितने हैं, नोवा को लेके या जेमस्टेक को लेके, सब ने इसके बारे में चिंता तो जाहिर की है कि एल नीनो की स्थिति बन रही है, एनसो की स्थिति बन रही है। और ये भारतीय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसको लेके जरूर मानसून के दिनों में चिंता का विषय रहता है। वर्षा सामान्य से काफी कम रहती है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। एब्रप्टली द कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। कहाँ क्या होगा, जनरली एल नीनो के समय में जो दक्षिण भारत है उसमें कम प्रभाव पड़ता है, ज्यादा उसका प्रभाव मध्यवर्ती भागों में और उत्तरी क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में भी कम रहता है, दक्षिण भारत में भी उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन एग्री बाउल वाले जो क्षेत्र हैं उसमें वो एक जरूर चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए हमें आने वाले दिनों में एल नीनो को लेके जरूर सतर्कता बरतने की जरूरत है। चिंता शायद हम अभी ना करें, इतनी जितनी जरूरत हो उतनी ही करें, लेकिन तैयारी की जरूरत बाकायदा है, और हम उसके लिए तैयार रहें। जी चलिए शर्मा जी, आपके पास हम फिर वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने क्लियरली बात हमें समझा दी है कि ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल जो ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, जो खबरें समझ में आ रही हैं, जो जानकारी डेटा निकल कर आ रहा है, उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। और उसी मकसद से हमने आज ये शो भी खड़ा किया है, क्योंकि अब इस भीषण गर्मी में आपको अपना ख्याल रखना है, अपने अपनों का ख्याल रखना है। इसी ओर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर ज्योति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर राजीव गुप्ता, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने फरवरी के महीने में ही ऑलमोस्ट मई वाली जो गर्मी है उसका हमें आभास होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटर ने यहाँ पर स्टेट्स को भी लेटर लिख दिया है, जहाँ पर उन्हें सही तरह के प्रबंध और तमाम तरह की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको दुरुस्त करने की हिदायत भी दे दी है। तो ऐसा नहीं है कि गर्मी के चलते और बढ़ती गर्मी के चलते जो दिक्कतें आने वाली है उससे लोग वाकिफ़ नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप अपना खुद का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि जो आम बीमारियां हम गर्मी में होती हुई देखते हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो गई, लू से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बीपी लो बहुत लोगों का होता रहता है, इन सब से हटके भी, क्योंकि आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप वायरल की ही बात करें तो वो वायरल जो आपके 5 दिन में 7 दिन में ठीक होता, महीना भर लग रहा है उसको ठीक होने में, है ना। तो अब इस बढ़ती गर्मी में और किस तरह के वायरसेस घूमेंगे और किस तरह की दिक्कतें हैं जो और अग्रेसिव हो सकती हैं, एग्रीवेट हो सकती हैं, डॉक्टर राजीव? तो जैसा आपने कहा, जो एक बिल्कुल सही बोला है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज प्रिपेयर्डनेस, मतलब हमें तैयारी करनी होगी। तैयारी, टेम्परेचर देख रहे हैं कि आज भी अखबार में आया था कि टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, मे बी अराउंड 33-35 डिग्रीज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे अब ये जो न्यूज आइटम आ रहा है कि सोमवार को दिल्ली का तापमान 32.3 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि ज्यादा है। और ये देखा जा रहा है कि जो गर्मी का प्रकोप है, विद एवरी ईयर देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, तो ये बढ़ता जा रहा है। और जो पीक मंथ्स होते हैं इसके बिटवीन मार्च से लेकर मे बी अबाउट जुलाई अगस्त तक रहते हैं। अब गर्मी से 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है कि प्योरली जो गर्मी की वजह से है, विच इज कॉल्ड हीट एग्जॉस्शन या हीट स्ट्रोक, वो है। और दूसरा है कि जो गर्मी की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उनका प्रेवलेंस या उनका जो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो जिनको बोलते हैं कि
वाटर बोर्न डिजीजेज बढ़ जाते हैं। तो जो पहला लें हम कि हीट एग्जॉस्शन हो गया, हीट स्ट्रोक वगैरह हो गया, तो उसमें सिम्टम्स होते हैं उसके, थकावट हो जाती है, कई लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और पसीना ज्यादा आता है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने आप हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहिए, विच मीन्स कि हमें पानी का इंटेक बहुत एडिक्वेट रखना चाहिए। स्पेशली अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करके आ रहे हैं तो हमें कम से कम बिटवीन 2.5 to 3.5 लीटर्स का फ्लूइड इंटेक या वाटर इंटेक रखना चाहिए अपना। उससे क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, हमारा जो पानी की जो कमी है वो पूर्ति होती रहेगी उसकी, और हमें जो सिम्टम्स के नहीं आएंगे। दूसरा है कि अनअकस्टम्ड एग्जॉस्शन, जैसे आपने ट्रेनिंग नहीं की रखी, आपने सडनली आप निकल गए, आप कहीं पर बाहर निकल गए, आपने जॉगिंग शुरू कर दी और आपकी बॉडी उसके लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए आपको ग्रेजुअली करके बढ़ाना चाहिए। और इट इज एडवाइजेबल कि बहुत ओपन, जहां पर हीट बहुत ज्यादा है वहां पर अवॉइड करें, और जहां पर थोड़ा सा छाया हो वहां पर हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमें, जो हीट का, जो प्योरली जो गर्मी का प्रकोप है उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनको हम देखभाल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर ज्योति, एक और बहुत अहम चीज़ जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए फरवरी अमूमन वैसा महीना होता है जहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज होता है। आप नॉर्थ में तो खैर इस महीने में भी बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, लेकिन कई शहरों में, कई जगहों में हम देखते हैं कि ट्रांजिशन महीना होता है जहाँ पर ठंड खत्म होती रहती है और गर्मी शुरू होती है। लेकिन अब ऐसा माहौल है कि हमने गर्मी और टेम्परेचर और एक तरह से जो गर्म हवाएं, लू एग्जैक्टली नहीं लेकिन गर्म हवाओं का आना शुरू हो चुका है। तो अब क्या होता है, जो गर्मी में लोग हमेशा करते भी हैं कि बाहर गर्म है लेकिन वो घर में एसी कूलर ऑन करके रखते हैं, और जैसे ही आप घर के अंदर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो बदल जाता है। तो ये अंदर बाहर और गर्मी ठंडी का जो एक संतुलन है जो आपको बनाकर रखना चाहिए, वो अगर बिगड़ गया तो अब की बार कितनी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम एक एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और जैसे कि हम सब देख ही रहे हैं एसी कूलर्स की सेल्स जो है वो पिकअप होनी शुरू हो गई है, और इसके साथ साथ अब की बार तो एयर पोल्यूशन भी है जो कि सर में दर्द लेकर परेशान कर रहा है लोगों को। तो अब इसको हम, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं हमारी जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, घर में आते ही आप गर्मी से आ रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं फ्रिज से निकाला हुआ, कई लोग तो बर्फ डाल के पानी पी रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, उनके गले खराब हो रहे हैं उसकी वजह से। तो ये सब छोटी छोटी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ही जो टेम्परेचर है, जो बदलाव है कि हम लोग ऑफिस में रहते हैं या घर में बैठे रहते हैं अंदर एसी चला के, और जैसे ही बाहर जाते हैं हमें गर्मी लगती है, या गर्मी से आते हैं तो अंदर आते ही ठंडा पानी या बर्फ वाला पानी अगर हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा गला जो है एकदम से पकड़ा जाता है, और साथ साथ जो चेंज ऑफ सीजन है उसमें जो फ्लू है वो इस सीजन में कॉमन होता है। तो जब गला खराब होगा, ठंड लगेगी, और आजकल जैसे जो फ्लू 4-5 दिन का होता था वो आजकल 15 दिन 20 दिन आदमी बीमार रहता है। तो बेस्ट है कि जब आप आते हैं तो रूम टेम्परेचर का पानी पिएं, क्योंकि अगर एकदम से बॉडी टेम्परेचर हमारा चेंज होगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तभी स्पेशली हमारे पास पेशेंट्स अभी से आने शुरू हो गए हैं कि हेडेक बहुत ज्यादा जो है हो रही है। वन थिंग जो है, एक तो पोल्यूशन है, दूसरा जो चेंज ऑफ वेदर में हम परहेज नहीं कर रहे हैं, उसका जो असर है वो साफ दिखता है हमारी सेहत पे। तो बेटर है कि हम अपनी बॉडी को अभी अगर हाइड्रेट कर रहे हैं तो पानी बहुत ठंडा ना लेके रूम टेम्परेचर का लें। आइसक्रीम वगैरह उतनी नहीं खाएं, परंतु हम जैसे घर आते हैं तो मे बी प्लेन नींबू पानी ले लें, या फ्रूट्स अगर हम अपनी डाइट में डालें तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि अपने खान पान का भी आप इस्तेमाल अच्छे से परहेज़ करें और उसका भी ट्रैक रखें, क्योंकि डॉक्टर राजीव, वैसे तो गर्मी में लोग ज़्यादा लिक्विड लेना पसंद करते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा खाना खाया नहीं जाता, और जितना भी आप खा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप पौष्टिक खाएं। अब खान पान में आपको किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? नथिंग स्पेशल अबाउट इट। एक हमेशा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मॉडरेशन इज द की, neither too much nor too less। हर जगह मॉडरेशन रखेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि पानी का सामान्य टेम्परेचर रखना चाहिए, वो लेना चाहिए। तो देयर आर नो सेपरेट प्रिंसिपल्स, वन इज टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मींस कि उसमें जो पोषक तत्व हैं, इट मींस द राइट प्रोपोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फ्रूट्स उसमें होने चाहिए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क हो गया, दही हो गया। तो इनका
एक संतुलित तरीके से इनका सेवन होना चाहिए। दे शुड बी यूज्ड इन दैट क्वांटिटी, सो देयर नथिंग स्पेशल अबाउट इट। गर्मी की वजह से है कि हमें हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। अब आप बहुत जहां पर मतलब स्पेशली मैं बोलूंगा रेस्टोरेंट्स में फॉर एग्जांपल कोई चीज है, आप वो डीप फ्राइड हो रही है, बार बार फ्राई होती जा रही है, तो उसके अंदर कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस तरह की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अभी खैर इतनी गर्मी आई नहीं है और अभी भी इतने वाटर बॉर्न डिजीजेस इतने हो ही नहीं, लेकिन अभी मैं ओपीडी में बैठा हुआ हूँ हॉस्पिटल में। अभी जस्ट नाउ वो पर्सन केम, 30 साल का लड़का, उसको टाइफॉइड है। अब टाइफॉइड फरवरी के महीने में, जबकि 10 दिन से बुखार चल रहा है उसको, हुआ कैसे? क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो हम पहले देखते थे कि ये इस तरह की वाटर बोर्न डिजीजेस होती थी बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर, जो पहले जून जुलाई अगस्त में होती थी, वो देखो फरवरी में आने शुरू हो गई है। तो सारा का सारा जो एक माहौल है और एक जिसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, वो बदल रहा है बिकॉज ऑफ वार्मिंग। तो वार्मिंग जल्दी आ रही है, देर तक रहती है, तो जो भी चीजें जो लेट आती थी वो पहले आनी शुरू हो गई है। तो खाने में हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन, बाहर का जो जहां तक हो सके अवॉइड करें, और पानी, फिल्टर्ड पानी लें। तो जनरल प्रिकॉशंस हैं वो लेने चाहिए। तो देयर नथिंग, नो स्पेशल डाइट एज सच। डाइट तो नॉर्मल डाइट जो हमेशा बैलेंस डाइट होती है वही होनी चाहिए। हवा और लू से बचने के क्या उपाय होंगे फिर? डॉक्टर ज्योति, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप कैन यू रिपीट योर हाँ, क्वेश्चन? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि गर्म हवा और लू से बचने के फिर क्या उपाय होने चाहिए आपके पास? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जो समर सीजन होता है, जो जितने भी हमारे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल इस सीजन में आते हैं, उनमें मॉइस्चर कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है। तो हमें ध्यान, जैसे अब हम तरबूज की बात करें तो इसमें 91% जो है पानी ही होता है। फाइबर, बाकी फाइबर होता है, बट 91% पानी होता है। तो बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमें इस तरह के फ्लूइड्स और डाइट अपने जो है डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए कि जो हमारे, एक तो टेम्परेचर संतुलन बना रहे, दूसरा जो हमें भूख नहीं लगती है गर्मी में, बिकॉज हम पानी बहुत पीते हैं। तो हम जो भी खाएं वो न्यूट्रिशियस हो। तो नींबू पानी है, या हम कोई फ्रूट के साथ दही मिला के उसकी स्मूदी बना के ले सकते हैं, उसमें थोड़े नट्स डाल सकते हैं, या चिया सीड्स डाल सकते हैं। बात करें हम, जैसे जलजीरा है, कांजी है, अभी जो है मैंगो शेक वगैरह है, सीजन आ जाएगा, जो कि हम सबका फेवरेट फ्रूट है। तो ये जितने भी हमारे गर्मियों के फ्रूट्स हैं, इनमें मिनरल्स, विटामिन्स अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो भी सीजनल है, और हमारी बॉडी जो है हाइड्रेट होती है। अगर हम लीची की बात करें, खरबूजे की बात करें, तो बॉडी को अच्छी मात्रा में जो है मॉइस्चर मिल रहा है इन मॉइस्चरस फ्रूट से हमें। तो इस तरह की चीजें ऐड करनी है। दूसरा, खाने के साथ अगर हम ज्यादा पानी पीते हैं तो गर्मी में बहुत ज्यादा जो है, हमारे को पेशेंट्स आके बताते हैं कि हमें ब्लोटिंग की बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमारी एडवाइस रहती है कि आप शायद आप म्यूट पे चली गई घंटा हैं। पहले जी। या आधा पौना घंटा बाद आप पानी लेंगे, तो वो जो अफारा जिसको हम बोलते हैं, वो हमें अफारा नहीं होता है। दूसरा, बाहर में जैसे गर्मी लगती है, हम जाते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें बाहर का रेस्टोरेंट का खाना या इन चीजों से परहेज करना चाहिए। दूसरा, बाहर के जो कट फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, वो बहुत ध्यान में देना चाहिए, बिकॉज वो हाइजीनिक नहीं होता है। हमें पता नहीं है कि कब से कटा हुआ है, उस पे कब माइक्रोबियल कोई ग्रोथ हो जाएगी। तो उन चीजों को भी अगर हम अवॉइड करेंगे, तो हम गर्मी में होने वाली जो पेट की हमारी बीमारियां रहती हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें अपने खान पान में, और आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में आज शामिल होने के लिए। और अब वक्त है 18 नाउ स्वदेश टिप्स का, जहां हम आपको बता रहे हैं कि प्रचंड गर्मी के इस मौसम में आप खुद का ख्याल कैसे रखें। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है तभी धूप में बाहर निकलें जब ज़रूरी हो। अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप बिल्कुल भी धूप में बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि बात केवल धूप की नहीं हो रही है, गर्म हवाओं की भी हो रही है, लू की भी हो रही है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। धूप के चश्मे अगर बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूर अपने साथ कैरी करें, छाता ज़रूर लें, और अगर ये सब नहीं आप चाहते हैं तो कम से कम कैप पहनकर आप बाहर निकलें, क्योंकि
इस मौसम में न सिर्फ यहाँ पर हम सनस्ट्रोक की बात कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग तरह की स्किन से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं जो इतने डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर की वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हल्के ढीले सूती कपड़े पहने और जितना हो सके आप पानी पिएं या लिक्विड का जो आपका इंटेक है वो ऑटोमेटिकली गर्मी में वैसे भी बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा सा और उसको बढ़ाएं। अपने खाने में भी आप थोड़े से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे लें जिनमें पानी ज़्यादा होता है और पानी की कमी से बचें। ORS, पुदीना रस, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ ज़रूर पिएं। और खान पान में अगर देखा जाए तो तरबूज, खीरा जैसे जो फल हैं उन्हें आप खाएं, उन्हें शामिल करें, इसमें पानी की मात्रा अधिक रहती है। सत्तू, बेल का जूस, आम का पन्ना पीने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और बीमारी के लक्षण दिखने पर सीधा डॉक्टर से संपर्क करें, नज़रअंदाज इसको बिल्कुल भी ना करें। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ मुझे भी आज इजाज़त दें। नमस्कार।